भारतीय संस्कृति की एक बड़ी विशेषता है, अपनी भारत की संस्कृति है, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जीते जी तो विभिन्न संस्कारों के द्वारा, धर्म पालन के द्वारा मानव को समुन्नत करने के लिए उपाय बताती ही है कि मानव को जीवन कैसा जीना चाहिए जीते जी। ये शास्त्र संबद्ध बात मैं आपसे कह रहा हूं, शास्त्रों में लिखी गई बात मैं बोल रहा हूं आपको कि भारतीय संस्कारों में बताओ आप बताओ, समझे? भारतीय संस्कारों में अलग अलग विधान दिए गए हैं। जीते जी तो जीवात्मा की मुक्ति के लिए हम लोग प्रयास करते ही है, लेकिन शास्त्रों में मरने के बाद की भी मुक्ति शास्त्र बताते हैं। अंत्येष्टि के बाद भी जीव की सद्गति के लिए किए जाने वाले योग्य संस्कार का वर्णन हमारे शास्त्र करते हैं। मरणोत्तर क्रियाओं संस्कारों का वर्णन हमारे शास्त्र पुराणों में आता है और अलग अलग महिमा में इसको बताया गया है। श्राद्ध की महिमा एवं विधि का वर्णन विष्णु, वायु, वराह, मत्स्य, महाभारत, मनुस्मृति, ये तो और तो पुराण हो गए, जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, महाभारत, भागवत, ये तो पुराण हो गए। और इसके अलावा स्मृतियों में, मनुस्मृति में इसका बहुत प्यारा सा वर्णन शास्त्रों में दिया गया है, बहुत प्यारा वर्णन शास्त्रों में दिया गया है। और अब देखो एक बात बताऊं, दिव्य लोकवासी पितरों के पुनीत आशीर्वाद से आपके कुल में दिव्य आत्माएं उत्पन्न होती है। आपके पितरों की कृपा होगी, आपके पूर्वजों की कृपा होगी, तो तुम्हारे घर में दिव्य आत्माओं का जन्म हो जाएगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी पता नहीं बच्चा कहां से आया है, हमारे कुल खानदान में इतना प्यारा बच्चा कहां से आया है, ये पितरों की कृपा से आया है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम पर तुम्हारे पितृ देवता, तुम्हारे पूर्वज खुश है, इसलिए उन्होंने प्रसन्न होकर, उन्होंने, भैया इसको खोल दो ना, उसको खोल दो, प्रसन्न होकर आपके लिए विशेष व्यवस्था की है कि ऐसा तुम्हारे कुल में, तुम्हारे खानदान में ऐसे जीव को उन पितरों ने, उन पूर्वजों ने भेजा है। उन पितरों पूर्वजों ने आपके कुल खानदान के लिए ऐसा जीव को भेजा है। तो कभी कभी आश्चर्यचकित मत होना, कोई भगवान का बहुत बड़ा भक्त तुम्हारे घर में पैदा हो जाए तो ये भी पितरों का प्रसाद मानना, यही पुरखों का प्रसाद मानना कि उसकी वजह से आपके घर में ऐसी संतान की प्राप्ति हुई है। और अगर अच्छा संतान मिल गई तो जिन्होंने जीवन भर खून पसीना एक करके इतनी साधन सामग्री व देश सामग्री संस्कार देकर आपको सुयोग्य बनाया, उसके प्रति सामाजिक कर्तव्य पालन एवं उन पूर्वजों की प्रसन्नता, ईश्वर की प्रसन्नता अथवा अपने हृदय की शुद्धि के लिए सकाम और निष्काम भाव से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। उसके लिए, शुद्धि के लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। वो उनकी कृपा से तुम संसार में आ गए हो, कोई भजन हो गया, किस्मत से तुम्हारे द्वारा भजन हो गया, सत्संग हो गया, या कोई पितरों की कृपा हो गई, वो पुत्र तुमको प्राप्त हो गया, तो पुत्र को अच्छे संस्कार दो। संस्कारों के बाद पुत्र तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी मुक्ति करवाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, संशय नहीं है।